I feel very sad about the dastardly act of the terrorist killing the Amarnath Yatra pilgrims. It's an act against humanity. It brings bad name to the state of Kashmir, and nobody can approve such heinous crime against pilgrims. No religion accepts this. And these terrorists, as we say, have no religion. I condemn the incident and I condole the death of the pilgrims and convey my heartfelt sympathies to the bereaved families. The information that is available as on now is that this particular bus is not registered with Amarnath Board Yatra, and they have not taken the precaution of taking the security. That's why this has happened. That's what initial report says. But anyhow, the Kashmiri government has ordered an inquiry. Let us wait for the final inquiry report. And I am confident that the Kashmir government, Jammu Kashmir government, and also the other central security forces, CRPF and all, they are making all the arrangements for safety and security of the pilgrims. I hope the pilgrims also will cooperate by giving advance intimation and information, and also follow the protocol of security so that they are all secured. सर, हमारी अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रॉपर इनपुट था, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना नहीं। देखिए, आप इनपुट कितना भी हो, उस इलाका देख के तभी सब आपको समझ में आएगा। वो ऐसा सिंपल नेशनल हाईवे टाइप नहीं है वहाँ यात्रा, और अलग अलग रूट्स भी है, और जितना संभव है तो उतना सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया है। मगर इन लोगों ने जो अभी तक जो जानकारी मिला, पूरा जानकारी मेरे पास नहीं है, इन लोगों ने जो सिक्योरिटी कवर लेना था, सिक्योरिटी कवर नहीं दिया, बिना रजिस्ट्रेशन बस चले गया, ऐसा बता रहे। इसके कारण से ऐसा हुआ होगा। फिर भी आने वाले दिनों में और सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए पूरा प्रयास हो जाएगा। सर, जम्मू कश्मीर में जिस तरह का ऑपरेशन आप लोग चला रहे हैं, उसका आप एक तरह से देखते हैं कि ये नहीं, मैं अभी इसके साथ वो जनरल सिचुएशन को जोड़ना नहीं चाहता हूँ। सबको मालूम है, हमारा पड़ोसी यहाँ आतंकवादियों को प्रोत्साहन, खुलेआम तौर पर प्रोत्साहन कर रहे, और कुछ लोग भी, कुछ स्थानीय तथ्यों भी उनको समर्थन कर रहे, सेपरेटिस्ट वगैरह। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश में कुछ लोग ऐसा स्वर भी सुना रहे, भाई वो सेपरेटिस्ट के साथ समझौता करना, नहीं तो उनके साथ बातचीत करना, उनके ऊपर सहानुभूति दिखाना अच्छा नहीं है। कल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो वहाँ का एक ये आया आदेश आया, वो मुझे समझ में नहीं आ रहे। लोगों को मारने वाले, लोगों के ऊपर पत्थर डालने वाले, सिक्योरिटी वालों के ऊपर पत्थर डालने वाले, उनको लिए मानव अधिकार क्या है, उनके ऊपर सहानुभूति क्या है, ये क्या स्थिति है? क्यों ऐसा वहाँ का स्थानीय आयोग ने ऐसा ऑर्डर दिया, मुझे समझ में नहीं। मगर देशवासियों के लिए मंजूर नहीं है, कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। कारण क्या है? गलत निर्णय है। इसलिए इसके बारे में क्या करना वहाँ स्थानीय सरकार करेंगे। जो मेजर गगोई ने जो किया वो सही किया, और उन्होंने उचित निर्णय दिया उस समय। वहाँ बाकी लोगों का जान बचाने के लिए उन्होंने जो साहस दिखाया, इसके लिए आर्मी ने भी उनको अप्रिशिएट किया, और पूरा देशवासी भी उनको अप्रिशिएट कर रहे। इस बीच में ऐसी ये विपरीत ऐसा ऑर्डर कैसा आया, वो देखना पड़ेगा। आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चला रहा है, उसमें किसी तरह कमी आएगा? जो घटना, there is no question of any shortcoming with regard to our fight against terror. We will not tolerate. Our approach of zero tolerance towards terror will continue. And Government of India and Government of Jammu Kashmir, they will take every steps to see that the terror is eliminated. But it's a long drawn struggle, and then government with all its commitment and sincerity is doing its best.